हेलो हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुनील वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं शिवाजी एजुकेशन में। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही दमदार तरीके से बच्चों कर रहे होंगे। तो इसी आपकी दमदार को बच्चों क्लासों को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं मानचित्र, वो भी बच्चों हिस्ट्री का। हम इस क्लास को मानचित्र जो क्लास 10 में आता है हम 2 क्लासों में कवर करेंगे। हालांकि 10, 12 या 15 मिनट की क्लासें होंगी, इससे ज़्यादा नहीं होंगी। तो 10 मिनट में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हिस्ट्री से उनको हम कवर कराएंगे। और अगली क्लास जो होगी तो भूगोल की होगी, यानी भूगोल से जो मानचित्र पूछा जाता है तो उसमें हम कवर कराएंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। लॉन्ग वीडियो बच्चों कुछ समय बाद में लेकर आऊँगा हर एक पोर्शन से। तो आज की क्लास में हम शुरू करेंगे जो इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चन होंगे जो पूछे जाते हैं लगातार। ठीक है, तो सभी बच्चे एक बार फटाफट तरीके से अपने दोस्त यार के पास क्लास को शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और एक जो सब्सक्राइब के पास में देखेंगे जो बेल आइकन होगी बच्चों उसको प्रेस करेंगे और लगातार इसी तरीके से शॉर्ट वीडियो देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहेंगे और अपने साथियों को भी बच्चों जोड़ेंगे। और अगर क्लास आपको बहुत अच्छी लगती है तो आप एक प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के दौरान हम क्या करते हैं बच्चों, क्लास को शुरू करते हैं क्योंकि हमारी क्लास शॉर्ट होने वाली है तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है ना, 20 क्वेश्चन लिए जाएंगे, उसमें जो टॉप है यानी बहुत ही अच्छे लगातार प्रीवियस पूछे जा चुके हैं, है ना। अब हम देखेंगे कि जैसे दिए गए मानचित्र में, ये भारत का मानचित्र आपको दिख रहा होगा और इधर आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे। तो क्वेश्चन बच्चों दिया गया है कि नील की खेती करने वाले किसान जो हैं इनके बारे में बताया कि आंदोलन इन्होंने कहाँ किया था। तो आपको याद होगा कि नील की खेती यानी सर 3/10 प्रणाली चलती थी, 3 कठिया प्रणाली जिसे कहा जाता था। और अंग्रेज बिहार में किसानों पर अत्याचार करते थे, उनसे नील की खेती करवाते थे जबरन, है ना। वहाँ महात्मा गांधी जी जाते हैं नायक की तरह और लोगों को बिल्कुल रिहा कराते हैं, है ना। इस तरीके से आपको टीचर ने पढ़ाया होगा। ठीक है, तो वहाँ पे देखेंगे कहाँ कहानी चल रही है बच्चा, ये बिहार की चल रही है। और बिहार कहाँ पड़ता है, मतलब बिहार की कहानी वो बिहार के अंतर्गत ही आता है चंपारण। तो चंपारण की बात चल रही है, आप देखेंगे तो चंपारण के बारे में हम क्या करेंगे, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, है ना। क्या होगा इसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, अगला जैसे ये आप पोजीशन देख सकते हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा, चंपारण हो जाएगा, ये लोकेशन हमारी हो जाएगी। अगला आप देखेंगे कि इसमें आंसर भी आपको लिखता नजर आएगा। जब भी आप मानचित्र की क्लास करते हैं तो मेरे कहने से आप क्या करेंगे, एक मानचित्र लेकर रखेंगे और पेंसिल रबड़ आपके साथ होनी चाहिए, है ना। चोली और दामन का साथ है किसका, पेंसिल रबड़ और मानचित्र का। इसके बिना बच्चों की क्लास अच्छी नहीं हो सकती आपकी, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन बताया है किसान सत्याग्रह कहाँ हुआ था। तो किसान सत्याग्रह बच्चों भारत में राष्ट्रवाद आपने पढ़ा होगा, महात्मा गांधी जी, यानी इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी एज अ हीरो और विलन के तौर पे आप देखेंगे तो अंग्रेजों को देखने को पा जाएंगे। अच्छा, आपके मन में ये भी चला होगा कि सर नायिका कौन होगी। तो नायिका अगर हम कहते हैं तो बच्चों भारत की जनता हो जाएगी, यानी भारत की जनता को बचाने कौन जाएगा, महात्मा गांधी जी जाएंगे और अंग्रेजों से उनको रिहा कराएंगे, है ना। तो खेड़ा सत्याग्रह भी इसी दौरान हुआ था। खेड़ा कहाँ पड़ जाएगा गुरुजी, तो खेड़ा गुरुजी बच्चों क्या हो जाएगा, ये गुजरात में पड़ जाएगा। आओ एक बार लोकेशन भी इसकी देख लेते हैं, है ना। लोकेशन हमारी कौन सी रहने वाली है, यहाँ पर देखेंगे ये हमारी क्या हो जाएगी, यहीं पर डांडी हो जाएगा ये वाला पॉइंट, और ये खेड़ा होगा और यहीं पर हो जाएगा अहमदाबाद। ठीक है, ध्यान रखेंगे, देख लो एक बार, देखा बच्चा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा कि खेड़ा क्या होगा, गुजरात में हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आंसर किसान सत्याग्रह समझ में आ गया होगा। अगला बताया सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह कहाँ हुआ। तो सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह बच्चों यानी फ्लू की बीमारी चली थी, आपको याद होना चाहिए, फ्लू की बीमारी चली थी। जो मालिक थे वो जो श्रमिक थे उनको वेतन बढ़ा के देने को वादा किए थे, लेकिन उन्होंने जो वेतन दिया जा रहा था उसमें से भी काट लिया। तो महात्मा गांधी जी फिर वहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पड़ जाएगा, गुजरात में पड़ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। तो ये पोजीशन हमारी कौन सी हो जाएगी, अहमदाबाद। देखो डांडी हो जाए, खेड़ा हो जाए, अहमदाबाद, ये तीनों बच्चों आपको बिल्कुल जुबान का आगे वाला जो भाग होता है यहाँ पे रटा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन 1 नंबर का पक्का हो जाएगा, टॉपर की लिस्ट में बच्चों शामिल करा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसका। तो क्या हो जाएगा, मैंने बताया था यहाँ पे खेड़ा होगा, ये अहमदाबाद। इसके बाद हम देखेंगे तो बताया जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल,
है ना। 1919 में आप याद करेंगे कि अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी निहत्थे लोगों पर, है ना। वो सब कौन से लोग थे? भारतीय लोग थे। बैसाखी का दिन था, लोग वहाँ क्या करने थे बच्चों, अपने पर्व को मनाने गए थे। कुछ लोग जो थे वो रॉलेट एक्ट के तहत उसका विरोध करने गए थे। तो जनरल डायर ने क्या कर दिया था, गोलियां बच्चों लगातार चलवाई थी और निहत्थे लोगों को मार दिया गया था। ज़्यादा अगर जानकारी चाहिए तो आप हमारे क्लास को भी देख सकते हैं। जब आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, हम क्लासें लेकर आएंगे तो आपको आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे कहाँ पर जाएगा, है ना, कहाँ पर जाएगा। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड बच्चों हुआ था अमृतसर, पंजाब में। देखेंगे पंजाब कहाँ पर जाता है, अमृतसर कहाँ पर जाएगा। तो ये पॉइंट हो जाएगा बच्चों कौन सा, अमृतसर। और ये देखेंगे कौन सा होगा, पंजाब हो जाएगा। देख लेंगे, अच्छे से देखेंगे। अगर जो बच्चे मानचित्र को हमारे साथ भरेंगे वो क्लास स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं क्लास में, और रोक रोक कर भी देख सकते हैं, है ना। ये क्या हो जाएगा, अमृतसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताया है, असहयोग आंदोलन कहाँ हुआ था। तो असहयोग आंदोलन मतलब क्या था, महात्मा गांधी कह रहे थे कि जो भारत के नागरिक हैं ये खुद ही अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं। तो आपके मन में भी चला होगा कि सर भारत के नागरिक ने कभी भी उनका छप्पर चढ़ाने नहीं गए, कभी उनको किसी प्रकार की गाड़ी में धक्का देकर नहीं आगे गाड़ी बढ़ाई। इस तरीके से साथ नहीं होता। साथ होने का मतलब बच्चों, जब हमारे द्वारा वस्तुओं को बेचा जाए, आप खरीदें, वो भी साथ हो जाता है। तो अंग्रेजों द्वारा वस्तुओं को बच्चों क्या किया जाता है, बेचा जा रहा था, और भारत के लोग लगातार उनका उपयोग कर रहे थे। चाहे सरकारी नौकरी हो गई, कोई खाने पीने वाली वस्तु हो गई, चाहे मोटर गाड़ी हो गई, जो भी बच्चे उस तरह के साधन थे, है ना। तो हम देखेंगे असहयोग आंदोलन कहाँ से हो जाएगा। तो असहयोग आंदोलन जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा बच्चों, चौरी चौरा कांड, यहाँ से क्या हो जाता है, इसको बताया जाता है, ठीक है। अगला सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में हम देख लेंगे, एक छठा क्वेश्चन हमारा आ जाएगा। तो ये कहाँ पर हो जाएगा, हम ये देखेंगे। तो बच्चों सविनय अवज्ञा आंदोलन जो स्टार्ट होता है ये डांडी मार्च यात्रा से। डांडी मार्च यात्रा क्या थी, तो आपको मैं बता दूं शॉर्ट तरीके से कि डांडी मार्च यात्रा जो हुई थी साबरमती आश्रम से लेकर बच्चों डांडी तक गई थी, है ना। 78 लोगों के साथ महात्मा गांधी जी क्या करते हैं, पैदल यात्रा करते हैं। नमक कानून जो अंग्रेजों द्वारा बनाया जाता है उसको तोड़ते हैं, और क्या करते हैं बच्चों, वहाँ से ये नमक यात्रा हो जाती है, नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। तो वहीं से क्या होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता है। तो आई थिंक आप सभी को ये जो मैंने पॉइंट आपको बताए हैं, आप बारी बारी से हमारे साथ भरे होंगे और आपको बहुत ही मज़ा आया होगा। बहुत ही सटीक बच्चों मानचित्र आपको बताया गया है। इसके अलावा आपको कहीं और देखने की या गूगल करने की आवश्यकता नहीं है। अगर इसको आप मानचित्र हमारे साथ भर लेते हैं तो आपके नंबर बच्चों 5 में 5 क्या हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। क्योंकि हमारा मानचित्र जो क्वेश्चन आता है तो 10 नंबर का आता है, 5 नंबर हिस्ट्री से आते हैं और 5 नंबर भूगोल से आते हैं। तो 5 नंबर मैंने बता दिए। आज की क्लास में आज के 5 नंबर आपके क्या हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। अगली वाली क्लास में बच्चों क्या करेंगे, 5 नंबर वो भी पक्के करा देंगे। क्योंकि अब जो जिम्मेदारी ले ही ली है तो अध बीच में छोड़ के हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, है ना। आपको बच्चों टॉपर बनाकर ही मानेंगे। आप क्लास देखें या ना देखें, एक नहीं देखेंगे दूसरी आएगी नोटिफिकेशन, लगातार आएंगे और आपको क्या होगा बच्चे, देखना पड़ेगा, और टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कुछ बच्चों अधिवेशन हुए थे भारत में, है ना, जिनको हम कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन। तो इसमें पूछा जाता है सबसे वायरल क्वेश्चन, अगर पूछा जाए वांटेड क्वेश्चन, ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाता है कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो पहला अधिवेशन बच्चों हो जाता है कहाँ से, मुंबई में हो जाता है। देखो यहाँ लिखा है वह स्थान जहाँ कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो प्रथम अधिवेशन बच्चों कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था। मुंबई कहाँ पड़ती है, महाराष्ट्र में। और एक बार लोकेशन भी देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये लोकेशन हो जाएगी। इसी तरीके का आपका मानचित्र मिलता है ना, इसी तरीके का तो आपको मानचित्र देखने को मिलता है। तो इसको क्या कर लेंगे, भर लेंगे, ठीक है। अगला वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो देखो 1920 में 2 अधिवेशन होते हैं, एक दिसंबर और एक सितंबर। तो सितंबर 1920 का कांग्रेस अधिवेशन पूछेगा तो कोलकाता में हो जाएगा। दिसंबर 1920 का कांग्रेस अधिवेशन पूछेगा तो ये हो जाएगा नागपुर। नागपुर कहाँ पड़ेगा, महाराष्ट्र में, है ना। तो इसमें पूछा है दिसंबर, तो दिसंबर में हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा नागपुर। नागपुर कहाँ पड़ेगा, कुछ यहाँ पर पड़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, देखा यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, नागपुर स्थित हो जाएगा। राज्य देख लेंगे, ये महाराष्ट्र हो जाएगी। इस महाराष्ट्र की राजधानी भी याद रखेंगे, कौन सी हो जाएगी, मुंबई हो जाएगी, ठीक है। भूलना नहीं है किसी भी हालत में। यह वह स्थान जहां वर्ष 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो मोस्ट वायरल क्वेश्चन है, मैं कहूँगा बच्चों इसको लिख लो, 5 स्टार बना लो, 7 स्टार बना लो, जितने भी स्टार बनाना चाहो बना सकते हो, है ना, कोई रोकने नहीं आएगा। ये क्वेश्चन आपको देखने में मिलेगा ही मिलेगा बच्चा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा,
1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हम देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर स्थान पड़ेगा लाहौर। क्या पड़ेगा, लाहौर पड़ेगा, है ना, लाहौर। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाहौर पड़ जाएगा। 1929 का कांग्रेस अधिवेशन हो जाता है लाहौर में। वह स्थान जहाँ 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था बच्चों, मद्रास में होता है। मद्रास कहाँ पड़ जाता है, ये पड़ जाता है तमिलनाडु में। और फिर एक बार देख लेते हैं ये क्या हो गया, देखो यहाँ पर हम देखेंगे ये जो क्षेत्र दिख रहा है ये क्या होगा बच्चा, तमिलनाडु हो जाएगा। ये जो क्षेत्र दिखेगा तो ये मद्रास हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, मद्रास हो जाएगा। बिल्कुल समझ बूझ कर बच्चों भरते रहना है साथ साथ। ठीक है, अगला बताए वह स्थान जहाँ सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। अब याद करो, इसके पहले मैंने कुछ ही सेकंड मैंने पहले बताया था कि सितंबर और दिसंबर का पूछता है, तो सितंबर का कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता देखो बच्चे देख सकते हैं, है ना, कोलकाता पड़ता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी भी पूछेगा तो कोलकाता हो जाएगा। और बंदरगाह भी बच्चों कोलकाता हो जाएगा। तो अगली क्लास में जब भूगोल में हम कराएंगे तो बंदरगाह भी जितने होंगे, पर्वत, पठार, नदियाँ, है ना, झील, सागर, जो भी कुछ है सब कवर करा देंगे। बहुत ही सरल तरीके से कवर कराया जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में नौ जागरणों में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान, यानी स्वतंत्रता का संघर्ष जब बच्चों स्टार्ट हो चुका था तो कुछ आंदोलन वगैरह हुए थे, तो उनके बारे में हम देख लेंगे। जैसे मैंने बताया जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, आप सभी को पता होगा कि अमृतसर में हो जाएगा। अमृतसर कहाँ पड़ जाएगा, पंजाब में हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, वह स्थान महात्मा गांधी ने नमक कानून भंग किया था, तो नमक कानून कहाँ भंग किया था, डांडी में, यहाँ पर हो जाएगा। देखो एक बार, है ना, क्या हो जाएगा, डांडी हो जाएगा। ठीक है बच्चा, डांडी कहाँ पड़ जाएगा, गुजरात में पड़ जाएगा। इसमें देखो मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ बच्चों, शॉर्ट ट्रिक कोई नहीं होती। आप जिंदगी में कभी भी कोई शॉर्ट ट्रिक अगर आजमाते हैं और बाई चांस आप उसको भूल जाते हैं तो बच्चों जितना आपने याद किया सब बेकार हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। तो मैं तो कहूँगा कि शॉर्ट ट्रिक ज़िंदगी में नहीं अपनाने चाहिए। आप लॉन्ग मेथड अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं बच्चों आपको सफलता लेट ही सही लेकिन मिलेगी ज़रूर, है ना। और जब आप दूरी से चलना तय करते हैं तो बच्चों आपको क्या होता है, बहुत सारे अनुभव देखने को मिल सकता है, बहुत सारा एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल सकता है। तो इसलिए शॉर्ट तरीका कोई नहीं होना चाहिए। आप अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं और टॉपर बनना चाहते हैं तो बच्चों सभी दिन मैं कहूँगा कि आप लॉन्ग मेथड अपनाएं, जिससे आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस हो सके, यानी अनुभव हो सके। अब आपको पता है कि जो बोर्ड पेपर जारी किया गया था, मैंने सॉल्व भी कराया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। देखो बोर्ड ने कैसे कैसे क्वेश्चन भी पूछे, तो आप अगर ट्रिक के भरोसे बच्चों बैठे तो सॉल्व नहीं होगा वो पेपर। जब आप समझ में पर आधारित क्वेश्चन करेंगे और चैप्टर को अच्छे से समझेंगे, कहानियों के बेस पे आप समझेंगे, तब आपको क्वेश्चन बिल्कुल हलवा लगेंगे। लेकिन आप ट्रिक का यूज कर रहे हैं, सिर्फ रट रहे हैं, आपके टीचर के द्वारा रटाया जा रहा है, आप रट रहे हैं, तो बच्चों वो क्वेश्चन आपके लायक नहीं होंगे, आप उसको छोड़कर ही आएंगे। तो मैं यही कहूँगा कि आपको क्या करना चाहिए बच्चों, एक लॉन्ग मेथड पूर्णतः नहीं लेकिन शॉर्ट ट्रिक से कुछ अच्छा मेथड जो हो उसको अपनाओ और अपनी ज़िंदगी में लागू करो, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है, यही रुकना नहीं है। मान लो आप हाई स्कूल में टॉपर बन गए तो क्या आप रुक जाओगे, आपको इंटर में भी टॉपर बनना है, आगे ग्रेजुएशन में भी टॉपर बनना है और ज़िंदगी में आगे टॉपर बनना है। यही नहीं टॉपर बन के अपना 95+ नंबर लेकर आगे तो बैठ गए, नहीं। और ये सब कब होगा, ज़िंदगी में आगे कब जाएंगे, जब आप अच्छे से मेहनत करेंगे और अपने मम्मी पापा के सपनों को ध्यान में रखेंगे कि वो भी हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं और आपका भी फर्ज है क्या, मेहनत करना। ठीक है, तो इतना शायद मोटिवेशन आपके लिए काफ़ी होगा। ठीक है, आपकी पढ़ाई के लिए कि आपको आगे बढ़ने के लिए मजबूर करेगा। तो शायद जो मैंने कहा तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप लगातार मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, समय नहीं है। अगर आप रील्स और शॉर्ट में टाइम गंवा रहे हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख बच्चा कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके मम्मी पापा आपके भरोसे बैठे हैं और आप शॉर्ट और रील के इंस्टाग्राम के सहारे बैठे हैं, व्हाट्सएप के सहारे बैठे हैं। तो ये ऐसी ज़िंदगी बच्चों नहीं चल सकती और आपके अच्छे अंक नहीं आ सकते, जो कड़वा सत्य है। लेकिन आप मेहनत करते हैं, इन सब चीज़ों को थोड़ा बच के रहते हैं तो बच्चों कहीं ना कहीं आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं, आपके दोस्त भी अच्छे आ सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, महात्मा गांधी नमक कानून को भंग करते हैं यानी तोड़ते हैं तो डांडी हो जाएगा। मैंने दिखाया भी है, आप लोकेशन को भी देख सकते हैं। वह स्थान जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद जी शहीद हुए थे, चंद्रशेखर आज़ाद एलिफेंट पार्क था, इलाहाबाद था। और इलाहाबाद कहाँ पड़ जाता है, उत्तर प्रदेश पड़ जाता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि चंद्रशेखर आज़ाद जी जब क्या हुए थे बच्चों, सैनिकों से यानी अंग्रेजी सिपाहियों से घिर चुके थे, उनके पिस्तौल में सिर्फ एक गोली बची थी। तो उन्होंने सोचा कि हम क्या करते हैं, अगर इनके
कब्जे में आ जाएंगे या इनके दबाव में आ जाएंगे तो क्या होगा पता नहीं हमारे साथ क्या करें। तो हमारे पास एक सिर्फ गोली बची हुई, उसको क्या करते हैं, खुद को मार लेते हैं और शहीद हो जाते हैं। तो ऐसे महान क्रांतिकारियों के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। जो लड़कियां हमारी वीडियो देख सकती, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ना चाहिए, है ना। और जो हमारे बॉय हैं, यानी बच्चे जो हमारे देख रहे हैं, लड़के देख रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, इस तरह सुभाष चंद्र बोस, इस तरह के बारे में आप पढ़ना चाहिए। तो कुछ ना कुछ बच्चों सीखोगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। हालांकि बताया कहाँ शहीद हुए थे, तो देखेंगे यहाँ पर आंसर दिखेगा, ये इलाहाबाद हो जाएगी इसकी लोकेशन, और ये क्या होगा, आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताया, जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था, चंपारण बिहार, रट गया होगा। देखो यहाँ पर ये क्या होगा, चंपारण बिहार हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर क्या, ये जो दिख रहा है ये चंपारण बिहार हो जाएगा। बताया अगला, वह स्थान जहाँ किसान सत्याग्रह हुआ था, कहाँ हुआ था बच्चा, किसान सत्याग्रह खेड़ा में हुआ था। इसके पहले मैंने बताया था, है ना। देखो एक बार इसको, तो क्या हो जाएगा, खेड़ा में, गुजरात, ठीक है। वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था, कहाँ हुआ था बच्चा, ये अहमदाबाद हुआ था। तो अहमदाबाद मैंने बताया था कि अहमदाबाद, डांडी, खेड़ा, ये सब साथ में याद रखने वाले पॉइंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप जब देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अहमदाबाद को नज़र में आएगा। देखो एक बार, है ना, ये क्या होगा, अहमदाबाद आ गया होगा समझ में, ठीक है बच्चा। तो ये कहाँ होगा, गुजरात में हो जाएगा। ये सब साथ साथ है, तो आप पहले डांडी बनाएंगे, फिर खेड़ा बनाएंगे, फिर अहमदाबाद बनाएंगे, ठीक। अगर आपको शार्ट से समझ में आए तो शार्ट में क्या है, ये पॉइंट है, इसी के थोड़ी दूरी पर आप देखेंगे, इसी के कुछ दूरी पर हम देखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है ये क्या होगा, हट जाएगा। समझ गए हमारी बात, ठीक है। तो आपको ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि अहमदाबाद, खेड़ा और डांडी, है ना, ये सब आ गया होगा समझ में, ठीक है। तो अगला हम देखेंगे, वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था, है ना। वह आंदोलन जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जहाँ से चालू हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन बच्चों हमने बताया था कि डांडी से ही हो जाएगा, गुजरात में। इसके पहले स्लाइड पे मैंने बता दिया है आप लोगों को। और वह स्थान जिसकी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। तो असहयोग आंदोलन बच्चों आपको याद होना चाहिए कि आंदोलन चलाया जा रहा था, तो चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसमें बहुत से कुछ पुलिस वालों को, जो भारतीय लोग थे, और चौकी में बंद करके आग लगाते थे, जो वहाँ पर वो जलकर ख़त्म हो जाते हैं। और ये आंदोलन जो था असहयोग आंदोलन, ये हो जाता है हिंसात्मक। तो महात्मा गांधी सत्यवादी थे, अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने देखा कि हमारा आंदोलन क्या हो रहा है, हिंसात्मक हो रहा है। तो हिंसात्मक होने के कारण उन्होंने ये आंदोलन ही बंद कर दिया, स्थगित कर दिया। तो अगर पूछेगा कहाँ से बंद हुआ, किस कारण हुआ, ऑप्शन में भी पूछ सकता है। अगर मानचित्र में पूछ सकता है तो ऑप्शन में पूछ सकता है। तो चौरी चौरा कांड हुआ था, उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के अंतर्गत आ जाएगा। चौरी चौरा कांड एक स्थान, चौरी चौरा एक स्थान होता है, वहीं पर एक घटना घटित होती। तो और फिर एक बार देख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, गोरखपुर का सिंबल हो जाएगा, ये लोकेशन हो जाएगी। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो पॉइंट दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, चौरी चौरा गोरखपुर दिख रहा होगा, ठीक है। वह जनपद जहाँ चौरी चौरा की घटना हुई, बात वही हो जाएगी, चाहे चौरी चौरी की घटना पूछो, चाहे असहयोग आंदोलन स्थगित होने के कारण पूछो। तो बच्चों दोनों आंसर क्या हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे, दोनों ऑप्शन सही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा मैं साइड में हो जाता हूँ, तो जिससे हमारे कुछ छात्र एवं छात्राएँ हैं, कुछ हमारे बहुत प्यारे प्यारे से बच्चे हैं जो इस वीडियो को या इस स्क्रीन को बच्चों स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे। अच्छा, मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो बच्चे इस वीडियो के क्या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम बच्चों डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप हमारे द्वारा इंस्टा पर डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। इंस्टा आईडी हम बता दे रहे हैं बच्चे, शिवाजी एजुकेशन आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगी, या फिर डायरेक्ट हमसे अगर संपर्क करना चाहते हैं तो सुनील वर्मा ऑफिशियल से बच्चों आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको क्या होगा, ये जो स्लाइड है आपको देखने को मिल सकती है, स्क्रीनशॉट, है ना। या फिर आप खुद ही कर लीजिए, अगर इतना करने का मन नहीं करता है तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा साइड में हो जाऊँगा, जिससे आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक आप सभी को बहुत अच्छे से क्लास समझ में आई होगी। और अगर आपको ये क्लास समझ में आई है तो आप बच्चों क्या करेंगे, अच्छी से कमेंट करेंगे, और जो टॉपिक आप चाहते हैं कम समय में अच्छा समझना, तो हमको सब्सक्राइब तो करेंगे ही, मैंने पहले भी बताया था। और जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को देखा है और लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे और अपने सहेली सहेला यानी जितने भी आपके जानने वाले हैं, जानने वाली हैं, सभी के पास शेयर करेंगे और एक बार हमसे जुड़ेंगे।
फिर बच्चे देखेंगे आपकी तैयारी कितनी बूस्ट होगी और आपकी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त होगी। ठीक है बच्चा, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं नए जोश और जुनून के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी हर वक्त बच्चों मुस्कुरानी चाहिए, कभी दुख आपके पास में नहीं आना चाहिए। योद्धा वही होता है जो विपरीत परिस्थितियों में बच्चों मुस्कुराता है। ठीक है, तो आप मुस्कुराते रहिए। समय का क्या है, समय आ जाएगा, कल चला जाएगा, लेकिन आप हंसते रहेंगे तो समय को भी परिवर्तित कर सकते हैं। ओके बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।